आज हम बात करेंगे राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अक्सर इस पर यह एतराज़ किया जाता है कि ये सही और गलत का तसव्वुर मजहबी लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद किया हुआ है, जबकि हकीकत में इसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। फ़िज़िकल यूनिवर्स में इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी कोई फ़िज़िकलिटी नहीं है। क्या ये एतराज़ बनता है? क्या ये एतराज़ दुरुस्त है? ऐसे लोग जब ये बात करते हैं तो वो कुछ चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए ये बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि इंसेस्ट भी जायज़ है, होमोसेक्सुअलिटी भी जायज़ है, वैसे दूसरा ज़िना भी जायज़ है। तो इस तरह की चीज़ों को नॉर्मली ये लोग जस्टिफ़ाई करने के लिए ये बात कर रहे होते हैं कि असल में हकीकत में सही और गलत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, ये कुछ मजहबी लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आपके इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए कि सही और गलत का तसव्वुर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी एप्लीकेशंस कितनी हॉरिबल निकलती हैं, इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही हॉरिबल निकलते हैं। इसकी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी शख्स की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना क्यों गलत है? जंगो जिदाल करना क्यों गलत है? इस एक सवाल का जवाब दे दें, और इस सवाल का जवाब आपने वहाँ से देना है जहाँ से खड़े होकर आप चीज़ों को देख रहे हैं। यानी कि आपके नज़दीक किसी चीज़ के हकीकत होने के लिए ज़रूरी है कि वो फ़िज़िकल हो, अदरवाइज़ वो रियल नहीं हो सकती। तो वहाँ से खड़े होकर आपने इस सवाल का जवाब देना है। इस सवाल का जवाब आपने बायोकेमिस्ट्री फ़िज़िक्स से देना है, क्योंकि आपके नज़दीक मटीरियलिज़म ही इस कायनात की आखिरी हकीकत है। मैटर और एनर्जी के अलावा इस कायनात की कोई और दूसरी हकीकत नहीं है। तो आपने इस सवाल का जवाब वहाँ से खड़े होकर देना है, और इस सवाल का ये जवाब दिया जाता है कि ये चीज़ें सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, सोसाइटी के अमन के लिए ज़रूरी हैं। इस पर भी सवाल बनता है कि सोसाइटी का सर्वाइवल ही क्यों ज़रूरी है, सोसाइटी का अमन ही क्यों ज़रूरी है। आप फिज़िकल साइंसेस से इसका जवाब दें ना कि सोसाइटी का अमन क्यों ज़रूरी है, सोसाइटी का सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है। आपके नज़दीक तो मैटर और एनर्जी इस कायनात की आखिरी हकीकत है, वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैटर पहले एक फॉर्म में था, अब दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। पहले किसी ज़िंदा शख्सियत का हिस्सा था, अब वो किसी बेजान चीज़ का हिस्सा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मरे कोई जिए, किसी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हो, किसी को कत्ल किया जाए, किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती की जाए, ये चीज़ें क्यों गलत हैं? मैटर और एनर्जी को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो आप इन चीज़ों का फ़िज़िकल साइंसेस से कोई भी जवाब नहीं दे सकते। आप ये बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स से ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि जंगो जदाल क्यों गलत है, सोसाइटी का अमन क्यों ज़रूरी है, किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना क्यों गलत है। इसको आप फिज़िकल साइंसेस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि मेरी अक्ल इन चीज़ों को गलत मानती है। जंगो जदाल करना क्यों गलत है? क्योंकि मेरी अक्ल इसको गलत मानती है। इसी तरह से मेरी अक्ल ये तस्लीम करती है कि सोसाइटी के अंदर अमन होना चाहिए। मुझे बनाया ही इस तरह से गया है कि मैं सोसाइटी के अमन को अपनी ज़रूरत समझता हूँ। मुझे बनाया ही इस तरह से गया है कि मैं जंगो जदाल, खून खराबा, इस चीज़ को गलत समझता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फ़िज़िकल होती हैं, फ़िज़िकल नौइयत की चीज़ें होती हैं, जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम हैं, उसमें उनकी कोई फ़िज़िकल बुनियाद नहीं होती, लेकिन हम उनको अपनी अकल की बुनियाद पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो ये एक स्टुपिडिटी होगी कि आप ये डिमांड करें कि किसी चीज़ के भी हकीकत होने के लिए उसका फ़िज़िकल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी अकल की बुनियाद पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सही और गलत के तसव्वुर को दुनिया का हर इंसान मानता है, इवन एथियस्ट भी मानते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि आप इसको कोई रियलिटी में जगह देने को तैयार नहीं है। प्रैक्टिकली तो आप सही और गलत के तसव्वुर को मानते हैं। आप रिलीजियस मुतशद्दिद लोगों से मुतनफ़र क्यों होते हैं? अपनी अकल की बुनियाद पर। आप भी एक सही और गलत का तसव्वुर रखते हैं, आप भी कुछ चीज़ों को गलत मानते हैं। इसी वजह से आप उन लोगों से मुतनफ़र होते हैं, क्योंकि आपकी अकल भी कुछ चीज़ों को गलत समझती है जो आपको सही बताया जा रहा होता है। आपको कहा जा रहा होता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपकी अकल उन चीज़ों को गलत मान रही होती है।
तो प्रैक्टिकली तो आप इस कॉन्सेप्ट को मान रहे हैं, लेकिन आप इसको कोई रियलिटी में जगह देने को तैयार नहीं है। मेरे लिए हर वो चीज़ हकीकत है जिसका मेरी अकल तकाजा करे। हर वो चीज़ मेरे लिए हकीकत है जिसका मेरी अकल तकाजा करे। उसकी कोई फिज़िकल बुनियाद हो या ना हो, ये मेरे लिए मीनिंगलेस है। और ये भी मुमकिन है कि इंसानी अकल इंसान को मिसलीड कर रही हो, यानी कि इंसान जिन चीज़ों को मानता है हो सकता है वो गलत हो सकता है ख़ारिज में उनकी कोई भी हकीकत ना हो। देखें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझने वाली ये है कि मैं ख़ारिज में नहीं जा सकता। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने वहाँ पर खड़े होकर ही किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करनी है। वो ख़ारिज में हकीकत है या नहीं है, ये सवाल ज़ेर बहस ही नहीं है, क्योंकि मैं ख़ारिज में जा ही नहीं सकता आज। वो कल देखी जाएगी कि हकीकत है या नहीं है। लेकिन आज मेरी अकल एक चीज़ की डिमांड कर रही है, तो मैं उस चीज़ को क्यों ना मानूँ। ख़ारिज में हो सकता है वो हकीकत ना हो सकता है हो सकता है ना हो, वो कल की बहस है। आज जिस चीज़ की मेरी अकल डिमांड कर रही है मैं उसको मानूँगा। इसी तरह से खुदा का तसव्वुर, मैं खुदा को क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरी अकल खुदा का तकाज़ा करती है। मेरे अंदर खुदा की तलब रखी गई है, मुझे बनाया ही इस तरह से गया है कि मैं खुदा को मानूँगा। अगर मैं खुदा को ना मानूँ तो कायनात की हर चीज़ ही मीनिंगलेस हो जाएगी। मेरी अकल ये नहीं मान सकती कि ये सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है, ये सब कुछ ब्लाइंड लॉज कर दी जाए। मेरी अकल ये नहीं तस्लीम कर सकती। तो लोग कहते हैं कि खुदा का सबूत क्या है? भाई, मेरे लिए खुदा का सबसे बड़ा सबूत मेरी अकल है। मेरी अकल के अंदर वो सबूत रखा गया है, मेरे लिए वो सबूत काफ़ी है खुदा को मानने के लिए। अब ख़ारिज में क्या हकीकत है मैं नहीं जानता। ख़ारिज में क्या चीज़ हकीकत है और क्या नहीं, वो कल का मसला है। आज मैं ख़ारिज में जाकर नहीं देख सकता कि क्या हकीकत है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने वहीं खड़े होकर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करनी है। तो आज जो मेरी अकल तकाज़ा कर रही है मैं वो मानूँगा। ख़ारिज में क्या हकीकत है और क्या नहीं है वो कल का मसला है।